हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। ऑब्लिक्वली का मतलब होता है एंगल फॉर्मेशन। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल फॉर्मेशन हो तो किस तरह से हम वर्क डन फाइंड करते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन वर्क एंड एनर्जी। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल को समझते हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले एंड इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया एंड इसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री का। यानी इस केस में जब हमें वर्क डन फाइंड करना हो तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको वर्क डन के बारे में बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मेशन हो तो किस तरह से हम वर्क डन फाइंड करते हैं, इसके लिए हम इस एग्जांपल को समझेंगे। जैसे ये बच्चा इस टॉय कार को इस स्ट्रिंग से अपनी तरफ पुल करता है। ये जब इसको अपनी तरफ पुल करेगा तो इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड होगा एंड इसमें मोशन किस साइड होगा? मोशन इस तरफ होगा। एंड इस केस में फोर्स एंड इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। थीटा का मतलब होता है किसी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये 30 भी हो सकता है, 40, 45 समथिंग, किसी भी एंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में सम एंगल का फॉर्मेशन हो, यानी ऑब्लिक्वली अगर किसी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें हम वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे? इसमें वर्क डन किस तरह से फाइंड होगा? इसमें वर्क डन होगा W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। इसमें फोर्स जो है ये एफ कॉस थीटा होगा एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस लिखेंगे, यानी W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो इस तरह से जब एंगल का फॉर्मेशन हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर किसी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वर्क डन हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब इसमें हम कुछ केसेस को लेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें कॉस थीटा से रिलेटेड कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे अगर कॉस 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट अगर हम cos 30 ले तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। नेक्स्ट अगर हम cos 45 ले तो cos 45 इज 1/√2। नेक्स्ट अगर हम cos 60 ले तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अगर हम cos 90 ले तो cos 90 का वैल्यू होता है 0 एंड अगर हम cos 180 ले तो cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें इन वैल्यूज को याद करना होगा। वैसे इसके बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है, बट 9th क्लास के लिए आप सिर्फ cos के वैल्यूज को याद करेंगे। अगर हम अनदर एग्जांपल लें, जैसे एक मैन ने एक हैवी सूटकेस को कैरी किया है एंड इस सूटकेस को कैरी करके ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर इस सूटकेस के थ्रू इसके हेड पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी अगर इसे हम इस तरह से देखें तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इस केस में थीटा क्या होगा? इस केस में थीटा होगा 90 डिग्री। एंड अब इसमें अगर हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होते हैं? एफ कॉस थीटा इंटू एस। एंड यहां पर हम लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा हमारा क्या है? 90 डिग्री इंटू एस, यानी ये आएगा f इंटू कॉस 90 का वैल्यू क्या होते हैं? कॉस 90 का वैल्यू होगा 0, यानी यहां पर हम पुट करेंगे 0 इंटू एस। इट मीन्स इसमें वर्क डन क्या होगा? इसमें वर्क डन होगा 0, यानी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इस मैन ने कोई वर्क नहीं किया। अब हम कुछ और अनदर एग्जांपल्स को लेंगे जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल को लेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बता देती हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि अगर सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहां पर हम सन ले लेंगे एंड इसके अराउंड हम सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स में
प्लैनेट्स को लेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक प्लैनेट लिया, लेट्स से अर्थ, ये इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस केस में सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ पर अप्लाई होगी एंड इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसमें सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ पर अप्लाई हो रही है एंड अर्थ का मोशन सर्कुलर डायरेक्शन में है एंड अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर देखें तो हर एक पॉइंट पर ये टेंजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है जब एक लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करे, दैट इज टेंजेंट। इसके बारे में आपको क्लास 10 में पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें एंड इस फोर्स को और इस मोशन ऑफ डायरेक्शन को जब हम मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होगा। यानी इस केस में भी थीटा क्या होगा? थीटा होगा 90 डिग्री। इट मींस कि अगर हम इसमें वर्क डन फाइंड करेंगे तो वर्क डन क्या होता है? F cos थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है? 90 डिग्री इंटू एस। यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये F इंटू कॉस 90 का वैल्यू क्या है? 0 इंटू एस। यानी इस केस में भी वर्क डन क्या आएगा? 0 होगा। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का केस हो तो वर्क डन इस केस में भी क्या होता है? 0 होता है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और अनदर एग्जांपल्स को लेंगे जिसमें हमें एक सिचुएशन को सपोज करना है। जैसे एक बच्चे ने एक फुटबॉल को किक किया, इसने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया एंड इसमें मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड था। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री। तो इस केस में जब हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? F cos थीटा, थीटा यानी 0 डिग्री इंटू एस। इट मीन्स कि ये होगा F इंटू एस। लेकिन अगर सामने दीवार हो और दीवार से टकराने के बाद ये रिवर्स इस डायरेक्शन में मूव करे तो इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल का फॉर्मेशन करें तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड है एंड फोर्स इस तरफ है। यानी इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री। इट मींस कि अगर इसमें हम वर्क डन फाइंड करें तो वर्क डन आएगा F cos थीटा, थीटा हमारा क्या है? 180 डिग्री इंटू एस। यानी इसमें वर्क डन होगा F इंटू कॉस 180 का वैल्यू क्या है? कॉस 180 है -1, तो यहां लिखेंगे -1 इंटू एस। यानी ये होगा W इज इक्वल्स टू -F इंटू एस। यानी इसमें नेगेटिव वर्क डन होगा एंड इस केस में पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर हम इन सारे सिचुएशंस को समराइज करें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया एंड इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो तो इस केस में इन दोनों के बीच में थीटा क्या होगा? थीटा होगा 0। यानी इसमें जब हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो वर्क डन क्या होगा? F cos थीटा, थीटा यानी 0 डिग्री इंटू एस। इट मींस ये होगा F इंटू कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 इंटू एस। यानी ये आएगा F इंटू एस। तो इस केस में W जो है वर्क डन F इंटू एस, यानी वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन विल बी पॉजिटिव वर्क डन। अगर हम सेकेंड सिचुएशन ले जिसमें फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो इस केस में इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा। यानी यहां पर थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू कॉस थीटा यानी 90 डिग्री इंटू एस। इट मीन्स ये होगा F इंटू कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 इंटू एस, यानी ये होगा 0। इट मीन्स इस केस में नो वर्क इज डन। एंड नेक्स्ट सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, जब हम फोर्स इस साइड अप्लाई करें एंड इसमें इसके रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो इस केसेस में थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री एंड इस केस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा का वैल्यू हमें क्या पुट करना है? थीटा का वैल्यू हमें पुट करना है 180 डिग्री एंड ये आएगा F इंटू कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 इंटू एस। यानी ये होगा -F इंटू एस। यानी इस केस में वर्क डन क्या होगा?
नेगेटिव वर्क डन होगा इस केस में। तो इस तरह से हम इन सारी सिचुएशंस को समराइज करेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। द स्ट्रिंग हेल्ड इन द चाइल्ड्स hand makes an angle of 60 degree with the horizontal surface. If the force applied by the child be 5 Newton, calculate the work done by the child in pulling the toy car. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बच्चे ने एक टॉय कार को पुल किया। जब ये इसके स्ट्रिंग को पुल करेगा तो ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा एंड इसमें इसके फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा एंड इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा हॉरिजॉन्टल एंड डिस्टेंस कितना है इसमें? 10 मीटर गिवन है। इट मींस कि इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? थीटा है इसमें 60 डिग्री, यानी यहां पर हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसमें हमें फाइंड करना है वर्क डन, कितना वर्क डन होगा इस केस में। तो सबसे पहले हम ये सारी इंफॉर्मेशंस लिख लेंगे। F इक्वल्स टू 5 न्यूटन, थीटा इज 60 डिग्री एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S, यानी W इक्वल्स टू आएगा, F का वैल्यू क्या है? F इज 5 न्यूटन इंटू कॉस थीटा, थीटा इज 60 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 10, यानी ये होगा 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 10। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये होगा 5, यानी वर्क डन आएगा 25 एंड वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो यहां पर हम लिखेंगे जूल, यानी वर्क डन इज 25 जूल। आई होप कि आपको वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।